हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, मैं बार बार आपको बताता हूँ। लक्ष्य ये है कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करें और ये एग्ज़ाम आपका बिना किसी डर के निकल जाए। देखो, क्या डर बहुत बुरी चीज़ है? नहीं। लेकिन क्या डर का खुद पर हावी होने देना ये बुरी चीज़ है? हाँ, बिल्कुल। तो नेचुरल फियर आपके पास हमेशा होगा। फियर को दूर भगाने का एक तरीका होता है, वो है जिस स्थिति को आप फेस करने जा रहे हो उसके लिए आप तैयार होकर के जाएं। यूपीएससी क्या कोई आसान एग्ज़ाम है? आसान एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। जब ऐसे किसी एग्ज़ाम को आप अपीयर करने जा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट होनी चाहिए और हॉलिस्टिक होनी चाहिए। और इसी यूपीएससी एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस हैं दोस्तों: प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो अगर आप प्रीलिम्स देने से पहले पहले ही 5,000 से 6,000 एमसीक्यूज भी सॉल्व नहीं किया हुआ है, उसमें आपने अपने स्किल्स को एज पर ले आने का प्रयास नहीं किया है, तो आप कैसे देंगे? कैसे आएगा आपके पास वो कॉन्फिडेंस जो आपके डर को दूर भगाएगा? ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यूपीएससी विदाउट फियर मीन्स यूपीएससी विथ एफर्ट्स विल डिक्रीज योर फियर्स। एनीवेज, तो दोस्तों अभी हम लोग पॉलिटी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करें। आज का टॉपिक बहुत छोटा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात से शुरुआत की। और आज हम लोग करेंगे यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल स्टेटस स्टेट्स। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल स्टेटस स्टेट्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स फॉर विच स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड। आपको पता है होना चाहिए कि जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके आर्टिकल 370। तो चलिए चला गया। 371 किसके लिए है? ये है गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। 371 ए किसके लिए है? 371 ए है दोस्तों नागालैंड के लिए। ठीक है। 371 बी किसके लिए है? बी है दोस्तों आसाम के लिए। अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, नहीं तो आप लिखते जाएंगे इसको एक बारी। बी है आसाम के लिए। ठीक है। 371 सी किसके लिए है? 371 सी है आपका मणिपुर के लिए। सी मणिपुर। 371 डी किसके लिए है? दोस्तों 371 डी है आपका आंध्रा के लिए, लेकिन ये तेलंगाना पे भी अप्लाई होता है। ठीक है। 371 ई किसके लिए है? ई बात करता है अगेन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्रिएट करने की आंध्र प्रदेश में। 371 एफ किसके लिए है? 371 एफ है दोस्तों सिक्किम के लिए। ठीक है। 371 जी किसके लिए है? 371 जी है मिजोरम के लिए। 371 एच किसके लिए है? 371 एच है अरुणाचल के लिए, अरुणाचल प्रदेश। और फिर 371 आई किसके लिए है? 371 आई है दोस्तों गोवा के लिए। ठीक है। और इसके बाद एक और आर्टिकल 371 जे है कर्नाटका के लिए। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, नहीं भी लिखे होंगे तो कोई बात नहीं,
आपको मैं अभी रिपीट करा देता हूँ। 371 है महाराष्ट्र गुजरात के लिए, 371A है आपका नागालैंड के लिए, 371B है आसाम के लिए, 371C है मणिपुर के लिए, 371D है आंध्रा तेलंगाना के लिए, 371E है सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्रा में क्रिएट करने के लिए, 371F है सिक्किम के लिए, 371G है मिजोरम के लिए, 371H है अरुणाचल के लिए, 371I है गोवा के लिए, और 371J है कर्नाटक के लिए। इसको एकदम आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्या है ना, मैच करने वाला क्वेश्चन आपसे आ गया तो अगर आपको आता हुआ तो ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। जैसे आपको पता है कि 371C मिजोरम के लिए नहीं है, मिजोरम के लिए कौन सा है 371G, 371C किसके लिए है मणिपुर के लिए है, ठीक है, ठीक है ना। और 371 मणिपुर के लिए है 371C और मिजोरम के लिए है 371G। तो 2 और 3 तो यहाँ गलत हो गया, बाकी 1 और 4 सही है। 1 371A किसके लिए है नागालैंड के लिए है, और 371J किसके लिए है कर्नाटका के लिए है। तो 1 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 and 4 ओनली। मेरी बात समझ रहे, लेकिन ये जानना, इस क्वेश्चन को टिक करना इसका लक्ष्य नहीं है। इसका लक्ष्य है कि 371 क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, 371, 371A B C D E F G H I और J, ये पूरा आपको याद हो जाए। जैसे 371 है महाराष्ट्र गुजरात के लिए, 371A है नागालैंड के लिए, B है आसाम के लिए, C है मणिपुर के लिए, D है आंध्रा तेलंगाना के लिए, E है आंध्रा के लिए, F है सिक्किम के लिए, G है मिजोरम के लिए, H है अरुणाचल के लिए, I है गोवा के लिए, J है कर्नाटक के लिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। जैसे देख रहे हैं मुझे एकदम ये जबान पर याद है, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब 1 सेकंड रुकना पड़ता है, बट हाँ मुझे पूरी तरीके से याद है। ऐसे ही आपको याद कर लेना होगा। तो ये इससे क्या होगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं, कॉन्फिडेंस मिलेगा बस, और वो जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अबाउट नागालैंड अंडर आर्टिकल 371A। हाँ, अब जो है ये तो हमने याद कर लिया। अब हर एक में क्या क्या प्रोविजंस हैं ये तो आपको पढ़ करके आना होगा दोस्तों, ठीक है, ये पढ़ करके आना होगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। तो आइए, इट प्रोवाइडेड फॉर इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इनटू द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो नागालैंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम है टुएनसांग डिस्ट्रिक्ट। टुएनसांग डिस्ट्रिक्ट में के जो एमएलएज होंगे, ठीक है, उसको वहाँ के रीजनल काउंसिल चुनेगी, वहाँ की रीजनल काउंसिल चुनेगी। ध्यान रहे, एक होता है 5th शेड्यूल, एक होता है 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल क्या बनाती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। 6th शेड्यूल क्या बनाती है, आपकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। 5th शेड्यूल में कितने स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स। 6th शेड्यूल में कितने स्टेट्स हैं, 6th शेड्यूल में है 4 स्टेट्स। कौन कौन से हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। लेकिन अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नागालैंड की। ना ही ये 5th में है, ना ही ये 6th शेड्यूल में है। इससे ये पता चलता है कि रीजनल काउंसिल बनाने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो 5th या 6th शेड्यूल में ही हो, ठीक है। प्रेसिडेंट या गवर्नर चाहे, ठीक है, प्रेसिडेंट तो दूसरे स्टेट्स में भी ये रीजनल काउंसिल बनाया जा सकता है, और ये नागालैंड में जो रीजनल काउंसिल है वो वैसा ही है, ठीक है। इट्स नॉट अंडर 5th शेड्यूल, इट्स नॉट अंडर 6th शेड्यूल, ये रीजनल काउंसिल है नागालैंड की, सिंपल। और ये नागालैंड की रीजनल काउंसिल ही टुएनसांग डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलए हैं उनको चुनेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, पहला सही हो गया। दूसरा देखिए, लिमिटेशंस हैव बीन प्लेस्ड ऑन द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड। तो बिल्कुल ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो पार्लियामेंट का जो एक्ट है उस पर लिमिटेशंस लगाया हुआ है आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड देखिए, गवर्नर ऑफ नागालैंड हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट जब तक कि हॉस्टाइल नागाज के कारण, हॉस्टाइल नागाज जैसे आपको पता होगा वहाँ पर NSCN है, NSCN, ठीक है, नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये NSCN जो है ये सब क्या करती है, वहाँ पर हॉस्टिलिटी करती है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो
जब तक वो कंटिन्यू रहेगा तब तक गवर्नर ऑफ नागालैंड के पास एक स्पेशल पावर रहेगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 2 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। देख लीजिए दोस्तों, एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए। 371A जो है वो क्या बोलता है, प्रोवाइड करता है नागालैंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली में ट्यूएनसांग डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होंगे बल्कि रीजनल काउंसिल के द्वारा उनको इलेक्ट किया जाएगा। 371A प्रोवाइड करता है नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट नहीं लागू होगा किस किस रिस्पेक्ट में? रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागाज के रिस्पेक्ट में, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी लॉ। तो ये देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ लैंड रिसोर्सेस इसके रिस्पेक्ट में, फिर गवर्नर के पास स्पेशल पावर फॉर लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Consider the following special provisions with respect to Maharashtra under 371 of the Constitution। अभी हम लोगों ने बात किया था ना 371 किसके लिए है? 371 है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। तो इसमें स्पेशली बोला गया है, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में क्या करना है? डेवलपमेंट बोर्ड बनाना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में 3 डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा, एक विदर्भा के लिए, ठीक है, एक मराठवाड़ा के लिए और एक बनेगा रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए, यानी महाराष्ट्र में 3 डेवलपमेंट बोर्ड्स बनेंगे, एक विदर्भ के लिए, एक मराठवाड़ा के लिए और तीसरा रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। उस तरह से गुजरात में बनेंगे आपका दोस्तों सौराष्ट्र के लिए, ठीक है, और एक बनेंगे कच्छ के लिए और एक बनेगा रेस्ट ऑफ गुजरात के लिए। तो डेवलपमेंट बोर्ड बनाना है महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए, गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और रेस्ट ऑफ गुजरात के लिए। यही है 371 आर्टिकल में कहा गया। देखिए, द प्रोविजंस वर एडेड थ्रू द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो आर्टिकल 371 में जो करंट प्रोविजन है महाराष्ट्र गुजरात से रिलेटेड, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही जोड़ा गया है। तो दिस इज करेक्ट एक्चुअली। फिर सेकंड देखिए, इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर विदर्भ, सही बात है, मराठवाड़ा, सही बात है, कोंकण, सही बात नहीं है, कोंकण के लिए कोई सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड नहीं होगा। विदर्भ और मराठवाड़ा के अलावा रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए एक बोर्ड बनेगा, विदर्भ, मराठवाड़ा और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, इट प्रोवाइड्स फॉर ए रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ दिस बोर्ड्स टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। ये सब रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाकर क्या होगा दोस्तों? ये सारे रिपोर्ट जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये रिपोर्ट जाएगा, ना कि पार्लियामेंट के पास जाएगा। तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड का ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। ध्यान में रखना है आपको ये प्रोविजंस। ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे ना, तो देखिए अगर आपका ऐसे ढंग से पढ़ा हुआ है तो ही आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे बस ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है कि हाँ 371 महाराष्ट्र के लिए, वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैच द फॉलोइंग टाइप आए तो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी जरूरी है इन टॉपिक्स की। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। देखिए ज़्यादा पेजेस नहीं है अपने पास, टोटल 5 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये टॉपिक है तो छोटा रह गया, या जो पीडीएफ बनाए हैं हमारे उन्होंने थोड़ी आलस दिखा ली होगी, बट कोई बात नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोविजंस फॉर यूनियन टेरिटरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट पे आ जाइए। आर्टिकल 239A प्रोवाइड्स दैट द पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर फॉर यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी। बिल्कुल सही बात है। जो 239A है वो पुडुचेरी की बात करता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। 239AA बात करता है दिल्ली की, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 239A यही कहता है कि पार्लियामेंट जो है पुडुचेरी के यूनियन टेरिटरी के लिए पार्टली इलेक्टेड
और पार्टली नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर बना सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा देखिए, सच लॉ इज नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। बिल्कुल सही बात है कि अब पार्लियामेंट ऐसा लॉ लेकर के आएगा, ठीक है, कि पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी में मान लीजिए 50 लोग रखने हैं, तो 40 इलेक्टेड होंगे और 10 नॉमिनेटेड होंगे। तो ऐसा लॉ जो है, ये लॉ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा, ये सिंपल मेजोरिटी से पास होने वाला लॉ रहेगा, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से पास होने वाला लॉ रहेगा, ना कि इट विल बी कंसिडर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। बाकी फोर्थ का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। देख लीजिए इसको। आइए दोस्तों, आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोविजंस अबाउट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, इससे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला देखिए, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इज टू बी 70। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली है, उसमें टोटल मेंबर्स कितने? 70 ही हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? इज इट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। इट इज मेंशन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, गवर्नेंस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, ठीक है। एकदम इस बात को आपको ध्यान रखना है। GNCTD एक्ट 1991 के तहत जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली है, उसमें 70 मेंबर्स फिक्स किए गए हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ध्यान में रखना है आपको, ये जो GNCTD एक्ट है, इसमें हाल फिलहाल अमेंडमेंट भी हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर ही इसमें अमेंडमेंट हुआ है। और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट जो है वो आपको PT 365 या फिर विजन IAS की मंथली मैगजीन में भी मिल जाएगा। तो उसको ध्यान से आप जरूर पढ़िएगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज की गई है। एनीवेज, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा लॉ नहीं बना सकता है। देखिए, ये तो गलत है। दूसरा देखिए, जो दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो तो लॉ नहीं बना सकते इस पर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पर। लेकिन जो स्टेट की पार्लियामेंट, ये यूनियन पार्लियामेंट है, वो आपका पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पर तो लॉ बना ही सकती है, ठीक है। और चाहे तो अदर सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट लिस्ट में है और जो कि कंकरेंट लिस्ट में है, उन पर भी लॉ बना सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी थर्ड आइए, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर जो दोस्तों जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं दिल्ली में, ठीक है। कई बार प्रेसिडेंट को खुद ओथ वगैरह नहीं दिलाना होता, तो वो बोल देते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि आप दिला दो। बट येस, इन दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर D, 3 ओनली। ये हो गया दोस्तों आज का बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सेशन था। फिर भी अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और प्रीलिम्स 2024 काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। तो अभी से आपको डरना घबराना नहीं है, ठीक है, अभी से डरना घबराना नहीं है। अभी से टाइम ये आ गया है कि आप अपनी एफर्ट्स को जो है बढ़ाते जाएं, ठीक है। बढ़ाना भी नहीं है बहुत ज़्यादा। यदि आप ऑलरेडी 8 to 9 आवर्स 10 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो अब आप इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ लेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो रियलाइज़ कि आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, चैनलाइज्ड वे में अपीयर होना है। और चैनलाइज्ड वे में क्या है, आपका फरवरी अंत तक जो है एक अच्छा रिवीजन हो जाना चाहिए। और इसके बाद जो है आपका रिवीजन तो साइड बाय साइड चलते ही रहेगा।
रिवीजन साइड बाय साइड चलते रहेगा, बट एकदम रेगुलर और फ्रीक्वेंट इंटरवल पर आप लोग मॉक देंगे, मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे एकदम फ्रीक्वेंट इंटरवल पर, ठीक है। और इस मॉक टेस्ट के मार्क्स से हतोत्साहित नहीं होना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आर देयर फॉर यू टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ठीक है। बस ये है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।